उम्मीद करता हूँ आप तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। चूँकि मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर जो इंटरनेट है उसको, बल्कि ना सिर्फ मुज़फ़्फ़राबाद में बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर में जो है इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जब हम मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर पहुँचे हैं तो यहाँ पर जो मकामी अफराद हैं या मुज़फ़्फ़राबाद की जो रिहायशी ने ये बताया कि यहाँ पर तो बिजली भी बंद कर दी जाती है। तो उस हवाले से बात करेंगे, ओवरऑल जो मुज़फ़्फ़राबाद की सिचुएशन है पहले उस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ़ अहमद साहब। काशिफ़, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा, जो अवामी एक्शन कमेटी ने 29 सितंबर की जो एहतजाज की कॉल दे रखी थी, चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं, तो क्या देख रहे हैं आपने? चूँकि मुज़फ़्फ़राबाद शहर का विज़िट किया, तो क्या देख रहे हैं आप? गहमा गहमी है या फिर जो लॉकडाउन है उस पर अमल दरामद होगा? देखें अदील, इस टाइम हम मौजूद हैं छत्तर क्लास के मकाम पे। ये वो मकाम है जहाँ पर आप कह लें कि मुस्लिम लीग नून के भी काफ़ी सपोर्टर्स हैं, पीपल्स पार्टी के भी बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, और सियासत में ये इलाका, ये जो जगह है, बड़ी इम्पॉर्टेंस रखती है। यहाँ पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के भी बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स हैं। अगर हम इससे थोड़ा सा आगे जाएँ दुलाई, तो वो साका मजीद साहब का अपना इलाका है। अब उन्होंने अमन मार्च की कॉल भी दे रखी है कल की। तो ये जो सारा एरिया है, यहाँ पर इस टाइम पे हम नहीं कह सकते कि कल को लोग अमन मार्च के लिए निकलेंगे या फिर कल को लोग अवामी एक्शन कमेटी के साथ निकलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर कल कोई अमन मार्च होता है, कल कोई अवामी एक्शन कमेटी के लोग निकलते हैं, तो ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कहीं इनका आपस में ऐसा टकराव ना हो जाए जो कि, तसादम का खदशा है। हाँ, जो एक तसादुम हो सकता है जिससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अमन मार्च की कॉल दे रखी है या फिर जिन लोगों ने अवामी एक्शन कमेटी के जो लोग हैं उनको मिल बैठ के मामलात को तय करने चाहिए। तो यहाँ पर अभी जहाँ पे हम मौजूद हैं इस टाइम यहाँ पे सर्विस जो है वो कुछ बहाल है, कभी सर्विस आ रही है, कभी जा रही है। मगर इससे पीछे कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सर्विस ये कहा जा रहा था कि 6 से 7 घंटे से बंद है। और मोस्टली इन इलाकों में ये भी होता है कि जब लाइट जाती है तो सर्विस भी चली जाती है, तो शायद वो भी एक इफ़ेक्ट हो। मगर ये है कि सर्विस का इशू है, इंटरनेट का भी इशू अच्छा है। काशिफ, कोई बड़ी पेशरफ तो नहीं हो रही क्योंकि मुज़ाकरात तो हो नहीं रहे, लेकिन छोटी छोटी हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जैसे जमात इस्लामी ने पहले जो अवामी एक्शन कमेटी थी उसकी हमायत का ऐलान किया था, फिर अपना जो चार्टर ऑफ डिमांड है उन्हें सामने रख दिया, जिसमें इवन उन्होंने ये भी कहा कि जो महाजिन हैं 1989 के, उनको भी जो है जो हमारी आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली है उसके अंदर जो है आप नुमाइंदगी दें, 2 सीटें उनको दें, और भी उन्हें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने रखी हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद किसी ना किसी पॉइंट पर आकर जो है वो अवामी एक्शन कमेटी को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अब उसने भी ये कह दिया कि जो दोनों पार्टीज़ है यानी हुकूमत है या अवामी एक्शन कमेटी है तो उनको मिल बैठ कर तहम्मुल से काम लेना चाहिए। ये जो छोटी छोटी हमायत हासिल थी अवामी एक्शन कमेटी को, वो भी शायद पीछे हटती हुई नजर आ रही है। आप समझ रहे हैं कि इससे अवामी एक्शन कमेटी जो है उसको कोई नुकसान होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अवामी एक्शन कमेटी जो है उसके जो लोग हैं जो उसके नज़रिए के साथ चल रहे हैं उन पे कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है, उन्होंने ज़रूर एक बैक स्टेप ले लिया और वो उस तरह से हमायत नहीं कर रहे क्योंकि वो ये डिसाइड भी नहीं कर पा रहे कि हम किस साइड पे हैं। ठीक है, उसके अलावा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक है, उन्होंने खुला कह दिया है कि हम अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं वो हमारे मुतालबात हैं और हम जो है वो अवामी एक्शन कमेटी के साथ हैं। छोटी छोटी मुख्तलिफ जमातें, छोटे छोटे जो ग्रोह हैं, कोई इस टाइम पे ऐलान कर रहे हैं इसके साथ अवामी एक्शन कमेटी के साथ कॉल पर, और कोई जो है वो बैक स्टेप ले रहे हैं। अब लेकिन जो सबसे बड़ा जो है स्टेप वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का है, अमन मार्च का, जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि शायद कल को कोई तसादम हो जाए लोगों का आपस में इस चीज़ को लेके, पब्लिक का। शायद यहाँ पे जो है वो पुलिस का और कारकुनान का तसादम ना हो, लेकिन लोगों का आपस में अच्छा तसादम काशिफ, हो। आपने बताया कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कल जो अमन मार्च करने जा रही है, तो कुछ लोग जो उनके साथ सियासी नाकदीन है वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है वो मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश करे, क्योंकि सियासत से तो वो काफ़ी ज़्यादा आप समझ लें कि पीछे हट चुके हैं या दूर हो चुके हैं, सियासत में उनका किरदार कोई खास रहा नहीं है, तो वो खुद को हाईलाइट करने के लिए तमाम तर चीज़ें। आप समझते हैं कि ये खुद का उनका एक सियासी स्टंट हो सकता है? देखिए, ये जो हल्का है, ये जो साका मजीद साहब का हल्का है, आज़ाद कश्मीर के वाहिद 2 ही हल्के रह गए हैं। एक सरदार अतीक साहब की अपनी सीट वाला हल्का और एक ये हल्का जहाँ पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जिंदा है। जीतती ठीक है, है। बाकी जगह पे मर चुकी है। गो के साका मजीद साहब पिछली बार हारे थे, लेकिन उनका एक इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं था। और अभी जब से साका मजीद साहब ने अवामी एक्शन कमेटी के मार्च के अगेंस्ट अमन मार्च का ऐलान किया, तो मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि बहुत सारे लोगों ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से लातअलकी का इजहार कर दिया, और वो ये कहते हैं साका मजीद साहब से या फिर
मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से आइंदा हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ख़ासकर जो ताजर बरदरी के लोग हैं और वो अवामी एक्शन कमेटी के साथ हैं। अब ये जो स्टेप्स आकम जी साहब ले रहे हैं, ये उनकी सियासत पे कितना असर डालेगा, ये भी आगे आने वाला वक्त बताएगा। और अगर आज हमें मौका मिलता है या कल, तो हम ज़रूर साकम जी साहब से भी पूछने की कोशिश करेंगे कि उनका यहाँ पे एक वोट बैंक है, यूथ उनके साथ है, तो ऐसे टाइम में उनका अमन मार्च के लिए ऐलान करना उनकी सियासत पे कितना असर डालेगा। अच्छा काशिफ भाई, साकिब मुजीद साहब से भी पूछेंगे और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि जो अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर हैं मुजफ्फराबाद से, शौकत नवाज़ मीर साहब, हम उनसे भी बात करें और उनसे भी ये पूछें कि जब 36 निकात पे आपका एक डील हो गई थी या बातचीत हो गई थी, उन पर इत्फाक हो गया था, तो आपने फिर मज़ीद टाइम क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपने देखा मुजफ्फराबाद में आप पहुँचे तो इंटरनेट जो है वो जुज़वी तौर पर कुछ थोड़ी देर के लिए आता है, फिर बंद हो जाता है, मोबाइल सर्विस बंद है, यहाँ पर इवन बिजली भी बंद हो जाती है। तो जो आम लोग हैं, आम जो शहरी हैं, वो ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि हुकूमत को भी चाहिए कि वो मुज़ाकरात की तरफ आए, बजाय इसके कि जो आम शहरी हैं उनको तकलीफ़ में डाले? देखें, इसमें ना दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं, अगर वो कहते हैं कि हमारे 36 मुतालबात माने गए, तो फेस सेविंग साइड तो ये होती है कि भाई वो कहें कि 36 मुतालबात माने गए, उन पर जो टाइम दिया गया है, जब वो कंप्लीट हो जाएं, तो फिर अगर आगे वैसे भी इलेक्शन होने, आईनी कानूनी तरीका यही है कि आप असम्बली में जो है अपना बिल पेश करें, वहाँ पे अपनी नुमाइंदगी। मगर उनका ये कहना है कि अगर अवाम में इस हद तक तशवीश है, तो किसी और मामले पे अगर असम्बलियाँ रातों में खुल सकती हैं, सेशन जो है वो लंबे 2-2, 3-3 दिन के चल सकते हैं, तो फिर इस मामले पे जो आज़ाद कश्मीरी कानून साज असम्बली है, उसका इजलास क्यों नहीं हो सकता, उस पर बहस व मुबासा क्यों नहीं हो सकता, इस मामले पे अदालतें क्यों नहीं खुल सकती? उनका ये क्लेम है कि अगर अवाम इस हद तक इन दो चीज़ों के पीछे पड़ी है, तो जो है वो एक पार्लिमानी सतह पे या फिर किसी भी ऐसी बड़ी सतह पे कोई भी डायलॉग क्यों नहीं हो रहा। लेकिन काशिफ भाई, अवामी एक्शन कमेटी को ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये दो मुतालबा जो कर रहे हैं कि जो हुक्मरानों की मिरात का खात्मा है या ये जो 12 नशिस्तें उनका खात्मा है, ये किसी सिंगल नोटिफिकेशन से तो ख़त्म नहीं होंगे। इसके लिए आपको असम्बली में जाना पड़ेगा, असम्बली में जाके 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी, उससे आपको 2/3 अक्सरियत से आपने इसको ख़त्म करना होगा। सिंगल नोटिफिकेशन तो होगा नहीं। वो जो वुज़रा आए थे, वफाकी वुज़रा आए थे, या फिर ये जो हुकूमत की तरफ से जो 5 रुकनी कमेटी बनाई गई थी हुकूमत की तरफ से, वो तो इसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो क्या अवामी एक्शन कमेटी को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि 36 निकात मान लिए, ठीक है, ओके, फेस सेविंग मिल गई, आप बाकी 2 निकात के लिए डेडलाइन देते 6 माह, साल की, या फिर आप इलेक्शन तक का टाइम दे देते? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, ऐसा हो सकता था, ठीक है। ऐसा अगर उन्हें लगता है, क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी का आपको पता है इस टाइम पे ये क्लेम भी है कि जो उनके पहले 12 मुतालबात मानने का कहा गया था, उनमें से भी कई मुतालबात ऐसे हैं जो अभी तक पूरे नहीं हो सके। 8 दिसंबर 2024 के मुतालबात, और वो डेडलाइन भी गुजर चुकी थी, ठीक है। उसके बावजूद फिर उनको ये लगा कि अगर तो मुज़ाकरात या फिर बातचीत किसी भी मामलात के हल का रास्ता नहीं है, तो फिर अगला रास्ता एहतजाज है, रोड है, सड़कें हैं और ज़बरदस्ती है। तो अब देखना ये है कि मैं भी पर्सनली मैं इस चीज़ का हामी हूँ कि जो अवामी एक्शन कमेटी है उनको तामुल का मुज़ाहरा करना चाहिए, ताकि कल को जानों का ज़िया ना हो, ताकि कल को कोई बड़ा तसादम ना हो। तो दोनों तरफ से जो है वो थोड़ी बहुत लचक दिखानी चाहिए, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से इस टाइम तक कोई भी लचक नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से हालांकि दोनों लोग ये कह रहे हैं, दोनों फरीकैन ये कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात तातुल का शिकार हुए हैं, ख़त्म नहीं हुए, और आई थिंक सो कि ये अच्छी बात है कि दोनों मुज़ाकरात के लिए तो तैयार हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं और हम रिक्वेस्ट भी ये करेंगे पब्लिक के बिहाफ पे कि मुज़ाकरात जारी रखें, कोई इसका पॉजिटिव सलूशन ज़रूर निकालें। चलें काशिफ भाई, बहुत शुक्रिया। और वीडियो के एंड में आप तमाम तर लोगों से ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां जहां से आप देख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं ओवरसीज़ कश्मीरी हमें देख रहे हैं, तो कहां कहां से आप देख रहे हैं, और ज़ाहिर सी बात है हर बंदा जो आज़ाद कश्मीर से बाहर है उसको परेशानी तो होती है कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर सूरत हाल क्या चल रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो लेटेस्ट अपडेट है वो गायब हम आपके साथ शेयर करते रहें, तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बेशक आप फेसबुक से देख रहे हैं, यूट्यूब, टिकटॉक, कहीं से भी आप हमें देख रहे हैं, तो उसको फॉलो कर लें ताकि आने वाली तमाम जो अपडेट्स हैं वो आप